हमारे इस देश को आज पूरे विश्व में हमारा देश पहचाना जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर के 6 साल 7 साल के अंदर पूरी दुनिया हमारे देश को आज जाना जाता है, हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से। मोदी जी असल में कुछ गलत लोग हैं जो गलत चीज़ें फैलाते हैं। मोदी जी हमेशा 130 करोड़ 125 करोड़ लोगों की बातें करते हैं, ना कि हिंदुओं की, ना कि मुसलमानों की। सबका साथ सबका विकास, ऐसे हैं मोदी जी। देखिए, मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ, राजनाथ जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और दूसरे नेताओं से बहुत टच हूँ। खासकर राजनाथ जी के साथ मैंने उनसे कभी नहीं सुना है कि आप किसी एक धर्म के लिए काम कीजिए। उन्होंने बोला है कि जो सबके साथ और जो कमज़ोर है उसके लिए काम कीजिए और देश के लिए काम कीजिए। ये बात पहले कहीं होती होगी, अभी तक हमें 8-10 साल हमें इस पार्टी में हो गए, हमने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी। क्या सुना? मेरा नाम है नवाब कुरैशी। तो किस तरह से लेते हैं बिहार में जो प्रचंड बहुमत आया है भारतीय जनता पार्टी को, किस तरह से लेते हैं आप? कुछ लोग कह रहे थे कि 15 साल से जंगल राज चल रहा, मंगल राज आएगा, तो क्या लगता है? नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बिहार में जंगल राज चल रहा था, ये बात हकीकत है। मोदी जी ने कहा ना कि वहाँ बूथ भी लूटे जाते थे, जाली पोलिंग भी होती थी। मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार जीते हैं, बिहार से एक जंगल राज को ख़त्म किया है और लाइन ऑर्डर को कायम किया है मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाकर। जो अभी जो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत आया है उसका फैक्टर क्या है? जैसे महाराष्ट्र में जो एक और पार्टी है शिवसेना, उसका नोटा से भी कम वोट आया है, तो क्या लगता है? तो महाराष्ट्र के अंदर जैसे कि शिवसेना को लेकर, जैसे सपोज कीजिए शिवसेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वजूद है पूरे देश के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। और मोदी जी और जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं और हमारे इस देश को आज पूरे विश्व में हमारा देश पहचाना जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर के 6 साल 7 साल के अंदर पूरी दुनिया हमारे देश को आज जाना जाता है, हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं, तो क्या आपको लगता है, आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आपको कितना सम्मान यहाँ पर मिल रहा है, क्या लगता है? मोदी जी असल में कुछ गलत लोग हैं जो गलत चीज़ें फैलाते हैं। मोदी जी हमेशा 130 करोड़ 125 करोड़ लोगों की बातें करते हैं, ना कि हिंदुओं की, ना कि मुसलमानों की। सबका साथ सबका विकास, ऐसे हैं मोदी जी। जो पार्टियां जो कई वर्षों से इसी जो है जातिवाद धर्मवाद के आधार पे जो है लंबे समय तक राज कर रही थी, सत्ता में बैठी हुई थी, वही आज जो है उनसे रहा नहीं जा रहा है। वो बार बार जो है इसी बात को, धर्म की राजनीति करती हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, तो आप क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, इनके मुंह से कभी सुना है आपने हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू? ये देश के एक एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और देश के लिए और देश के हित में चल रही है ये पार्टी। ये बिहार की जब बात करते हैं, बिहार में तमाम जो है पार्टियों जातियों में, धर्म में, और वहाँ पे गुंडा राज था, बाहुबलीपन था, तो जो अब ये जो समीकरण आ रहे हैं, जो चुनाव आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, उसमें आप कितना आश्वस्त हैं? जात पात की राजनीति तो मोदी जी ने फर्स्ट टर्म में ही ख़त्म कर दी थी। जो पहली लोकसभा जीते थे तो उसका रिजल्ट यूपी में देखने को मिल रहा था लोगों को। यूपी से जात पात की राजनीति तो मोदी जी ने ख़त्म ही कर दी थी। ये जाट वोट है, ये फला वोट है, ये ढिमाका वोट है। पूरे उत्तर प्रदेश को एक ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया था मोदी जी ने। तो जात पात की राजनीति नहीं चलेगी अब। मैं कहूँगा विपक्षी दलों से कि सुधर जाओ, अभी भी बहुत वक्त है। बर्बाद हो चुके हो, इससे भी ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे अगर इस तरीके की हरकतें करोगे आप। इस तरह का आप इस चुनाव को लेते हैं? देखिए, वो ज़माना ख़त्म हो गया जो जात पात की बातें होती थी। आज बात होती है तरक्की की, आज बात होती है काम की, आज बात होती है नौजवानों की, आज बात होती है एजुकेशन की। मैं ऑलरेडी ख़ुद इन सब चीज़ों से, जैसे यूथ के अंदर से निकल गए थे, यूनिवर्सिटी के से हम टच हैं, और जितने भी नौजवान हैं या मुस्लिम नौजवान हैं हमारे साथ जो भी लोग हैं, वो आज के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो सब चीज़ें नहीं मानता है। जिसके अंदर जहालत है, दिमाग में जो छोटी सोच रखता है, वो ये सब बातें करता है। वो ज़माना ख़त्म हो गया। आज हमें इस देश को ऊपर लेके जाना है और जिसकी सोच अच्छी है उसे खुद ब खुद ऊपर आना है। कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नकी तकवी है, मोहम्मद नकी तकवी, और मैं दिल्ली से, यूपी से मेरा रिलेशन है, और मैं ख़ुद यहाँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूँ। लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा हवा बनाई जाती है कि ये धर्म विरोधी हैं, मुस्लिम के लिए जो है तुष्टिकरण की राजनीति। देखिए, मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ, राजनाथ जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और दूसरे नेताओं से बहुत टच हूँ। खासकर राजनाथ जी के साथ मैंने उनसे कभी नहीं सुना है कि आप किसी एक धर्म के लिए काम कीजिए। उन्होंने बोला है कि जो सबके साथ और जो कमज़ोर है उसके लिए काम कीजिए और देश के लिए काम कीजिए। ये बात पहले कहीं होती होगी, अभी तक हमें 8-10 साल हमें इस पार्टी में हो गए, हमने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी। क्या लगता है कि जो आप जैसे मुस्लिम समुदाय से हैं, आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी पार्टी जिन्होंने धर्म की राजनीति की है, जाति की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति की, और उसी के आधार पर जो आज तक वो बने हुए हैं, आज प्रतिपक्ष में हैं तो उनसे रहा नहीं जा रहा है। हमेशा जो है ऐसे सिचुएशन तैयार कर देते हैं कि धर्मांतरण की, धर्म की बातें करते हैं, जाति की बात करें, क्षेत्रवाद की बातें। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बातें हैं। कांग्रेस अगर ये कहे कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं तो वो सरासर झूठ बोल रही है। समाजवादी, बसपा, जितनी भी पार्टियां हैं, ये छोटे मोटे पद देकर इनको आगे एक जगह फंसा देते हैं, लेकिन बात कभी नहीं रखते। बात रखी, कश्मीर में 370 हटाया, मोदी जी ने कश्मीर के लिए काम किया, लद्दाख के लिए मोदी जी ने काम किया। नारा जो था हिंदुस्तान में, कभी कांग्रेस ने कोई नारा नहीं दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ मोदी जी का नारा था। और दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में जिस तरीके से जेडीयू के साथ और बीजेपी को मुस्लिमों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हम वहाँ पर ग्राउंड पर थे। यूपी में हम ग्राउंड पर थे, हम एमपी में ग्राउंड पर थे। हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ मुस्लिमों ने हमारे साथ बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ एक चेहरा जो मोदी जी का लोकप्रिय है। और रही बात बिहार की, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके बाप खुद करप्शन के अंदर जेल में हैं, वो खुद नवी फेल हैं, एजुकेशन में उनका कोई ग्राउंड नहीं है। तरक्की के नाम पर वो, उनके जो परिवार के लोग हैं वो परिवारवाद से काम चल रहे हैं। यहाँ ना परिवारवाद है, ना यहाँ जातवाद है, यहाँ सिर्फ राष्ट्र है और राष्ट्र हित है। हम मोदी जी की सोच के साथ, सबका साथ और सबका विकास के इस नारे के साथ हम आगे चलते हैं और चलते रहेंगे। तो किस तरह से ले रहे हैं जो बहुत बड़ा जो जनादेश आया है बिहार में, तो किस तरह से लेते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी तरफ से और दिल्ली वासी तथा तमाम बिहार वासियों की तरफ से आप पत्रकारों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये अभी दशहरा गया है, दशहरे को हम कहते हैं कि असत्य पे सत्य की जीत। इसी तरीके से ये जो हमारे आज जो हमें जनादेश मिला है, ये भी एक तरीके से हमारा असत्य पे सत्य की जीत थी। वो असत्य जो कि तेजस्वी यादव तथा दूसरी पार्टियां वहां पर फैला रही थी, उसके ऊपर बिहार की जनता ने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यकीन करते हुए पूरा जनादेश दिया और उसको इस तरीके से संवारा कि कोई भी गांठ उसमें नहीं लगी और पूर्ण बहुमत के साथ अब सरकार बनने जा रही है एनडीए की बिहार के अंदर। लेकिन शिवसेना का वहाँ पे नोटा से भी बहुत कम, जमानत बचने का मतलब ही नहीं होता, नोटा से भी जब कम वोट मिला, तो क्या लेते हैं हम ये शिवसेना का? देखिए, शिवसेना का अस्तित्व जब से इसने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दामन पकड़ा है, इसके अंदर से सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान को लेकर के जो एक, हम ये कह सकते हैं, जो एक बाला साहब ठाकरे की जो एक सोच थी, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो सोच वाली शिवसेना नहीं रही। हम अभी जैसा कि आपने बतलाया है कि नोटा से भी ज़्यादा उसको वोट मिले हैं, उससे भी कम वोट मिले हैं, तो ये उस सोच के मर जाने की एक जीता जागता सबूत है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम साजिद अली है और मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से हूँ। तो अली साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से बिहार में जो जातिवाद की, धर्म की राजनीति होती थी, उसे ऊपर उठ करके आप जनादेश आया है, तो क्या लगता है आपको, जबकि जो विपक्षी पार्टियां जो है अनावश्यक जो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करती है, ये धर्म की राजनीति करती है, क्या आपको कभी महसूस हुआ कि आप मुस्लिम हैं? देखिए, आपने ही मेरा पहले भी 1-2 बार इंटरव्यू लिया है और मैं आपको बतला दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे शान और शौकत के साथ रहता हूं। मेरे बहुत सारे घनिष्ठ मित्र हैं जो कि मेरा सहयोग करते हैं। और अभी आपने बिहार के रिगार्डिंग सवाल किया, तो मैं उसी पे बतलाता हूं कि अभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतलाया अपने भाषण के अंदर
सबको अवगत कराया कि ये जो जनादेश आया है ये जातिवाद को ख़त्म करते हुए आया है, ये बेरोज़गारी के ऊपर जो उन्होंने भ्रम फैलाया उसको ख़त्म करते हुए आया है, ये जो जनादेश आया है ये शिक्षा को देखते हुए और देश की तरक्की उन्नति को देखते हुए सबके साथ सबका विकास को देखते हुए आया है।